तो मूवी की शुरुआत होती है एक मदर और उसके बेटे चोई से, जो कि मार्केट में शॉपिंग करके वापस अपने घर पर पहुंचे। तभी हमें इनके डिनर के टाइम पता चला कि असल में चोई की माँ हमेशा उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर रखती है। अब वो ऐसा क्यों करती है ये हमें आगे पता चलेगा। बाकी वीडियो को लाइक करके द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं हॉन्टर्स। तो अब इनके डिनर के टाइम चोई का फादर भी आया, जो कि उसकी माँ पर गुस्सा करने लगा कि ये लड़का कभी नॉर्मल होगा भी या नहीं। तब ये कहकर उसने चोई को एक लाफा भी दिया और फिर उसकी मदर को भी मारने लगा, जो देखकर बेचारे चोई को अपनी माँ पर इतना तरस आया कि उसने अपनी माँ के मना करने पर भी अपनी आंखों की पट्टी हटा दी, जिससे कि उसने अपने डैड की तरफ देखते हुए उन्हें घर से बाहर भेजा। और फिर बीच सड़क पर ही उसके डैड ने खुद की मुंडी तोड़ दी। तभी सीन यहाँ से उसकी मदर पर आया, जो कि चोई को बुरा भला कहते हुए उसका गला दबाने लगी। तभी चोई ने अपनी माँ को भी हिप्नोटाइज करके उन्हें नदी किनारे भेज दिया, जहाँ जब उसकी मदर अपने सेंस में वापस आई तो तब तक चोई यहाँ से भाग चुका था, जिससे हमें पता चला कि असल में वो सिर्फ अपनी आंखों से किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकता है। तभी सीन यहाँ से कुछ साल आगे आया, जहाँ चोई अब काफी बड़ा हो चुका था, लेकिन वो अभी भी काफी अकेला था, जिसकी वजह से ही उसके अंदर सोसाइटी के खिलाफ काफी नफरत जाग गई। बाकी वो अभी अपनी पावर से अलग अलग जगह चोरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था, जहाँ वो रात होते ही उन चोरी के पैसों से किसी भी होटल में रुकने चला जाता। लेकिन कहानी तो ऐसे आगे नहीं बढ़ेगी ना दोस्तों, इसलिए अब हम चलते हैं डोंग पर, जो कि कबाड़ी की दुकान पर काम करता था। असल में वो अमेरिकन और कोरियंस के साथ कबाड़े का काम करता, जहाँ उसके दो दोस्त भी उसके साथ ही थे, जिसमें ये कालू है बोबा और ये चश्मू है टूटन। तो अब आज डोंग का बर्थडे था, इसलिए ये लोग एंजॉय करने बाहर चले गए, जहाँ इन्होंने एंजॉय तो खूब किया। लेकिन वहां से घर वापस आते टाइम जैसे ही डोंग कार से उतरा तो एक दूसरी कार ने डोंग की बोंग बोंग कर दी, इसलिए तब उसे हॉस्पिटल में लाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसका मेकअप तो कर दिया। लेकिन अगले दिन से ही डोंग की सारी चोट खुद रिकवर होने लगी, जो देखकर टूटन और बोबा भी बावली खेल गए। लेकिन उसकी चोट इतनी भी जल्दी ठीक नहीं हुई कि उसकी जॉब बच जाए। तब जॉब से निकाले जाने पर डोंग रोज अपने लिए कोई नई वैकेंसी ढूंढने लगा, जिसमें कि उसे एक बढ़िया जॉब आर्टिकल देखते ही वो उस लोकेशन पर पहुंच गया, जहाँ की शॉप में घुसते ही उसे काफी मिक्स फीलिंग आने लगी। पर तभी यहाँ के बॉस ने उसका अच्छे से स्वागत किया, जिससे हमें पता चला कि असल में ये दुकान एक लोन शॉप थी, जिसमें कि ये लोग कीमती सामान के बदले लोन दिया करते थे, जिसमें कि ये है शॉप ओनर जुंग और उसकी बेटी युंग। तब जुंग ने डोंग को अच्छे से काम समझा दिया, जिस बीच उसने बताया भी कि हमारी दुकान से टाइम टू टाइम पैसे गायब होते रहते हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। साथ ही मैं बता दूं कि इनके यहाँ सीसीटीवी भी लगा हुआ है, लेकिन इन्हें उस रिकॉर्डिंग में भी कुछ नहीं मिलता। खैर, तो अब अगले दिन से डोंग इस लॉन शॉप पर आने लगा, जहाँ उसकी मुलाकात युंग से हुई। तब युंग ने उसे बताया भी कि वो एक एयर होस्टेस बनना चाहती है। सही है, इस पर तो सूट भी करेगा। खैर, तो अब डोंग और युंग की बढ़िया दोस्ती हो गई, जिस बीच एक दिन यहाँ बोबा और टूटन भी आ गए। तभी एक साथ बैठकर खाने पीने लगे, जिस बीच यहाँ चोई आ गया। तब वो इन्हें यहाँ लूटने आया था, इसलिए उसने इन सब के माइंड को कंट्रोल कर लिया। तब हमें पता चला कि असल में वो एक ही टाइम पर काफी लोगों का दिमाग कंट्रोल कर सकता है, साथ ही वो चाहे तो उनसे कुछ भी करवाए और फिर उनकी मेमोरी भी रीसेट कर दे।
इसलिए तब उसने शॉप ओनर जुंग को सेफ में से पैसे लेने भेजा। जिस बीच डोंग को कुछ अजीब सा फील होने लगा, क्योंकि वो सोच तो पा रहा था लेकिन बॉडी का पार्ट नहीं ला पा रहा था। पर तभी उसने जोर लगा के अपनी बॉडी को भी कंट्रोल में लिया, जहां उसने देखा कि उसके आसपास सारे लोग हिप्नोटाइज है, जिससे हमें पता चला कि चोई की पावर्स डोंग पर काम नहीं कर रही। इसलिए तब यह देखते ही चोई ने टूटन और बोबा से डोंग पर हमला कराया और फिर युंग से डोंग की पीठ में चाकू घुसवा दिया। लेकिन तब भी डोंग ने लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ी, तो इसलिए चोई ने जुंग के हाथों डोंग को इलेक्ट्रिक शॉक लगवा दिया। तब वो सारा पैसा लेकर यहाँ से भाग निकला। जिस बीच इन सब के होश में आते ही ये लोग डोंग को हॉस्पिटल ले जाने लगे, लेकिन तभी वो हॉस्पिटल में भी अंडरटेकर की तरह उठ खड़ा हुआ, जो देखकर ये सभी लोग फिर से शॉक्ड हुए। यहाँ दूसरी तरफ चोई के भी इस बात से तोते उड़ गए कि कैसे कोई नॉर्मल आदमी उसकी पावर से बच सकता है। इसलिए तब वो अपनी पावर के साथ उल्टे पुल्टे एक्सपेरिमेंट करने लगा। यहाँ डोंग बोबा और टूटन के साथ उस सीसीटीवी फुटेज को देखने लगा ताकि ये लोग चोई के खिलाफ रिपोर्ट कर सके। लेकिन इसी बीच चोई यहाँ खुद आ गया, जो कि उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को लेने आया था। तब वो अपने साथ बहुत सारे आदमियों को हिप्नोटाइज करके लाया ताकि ये सब मिलकर डोंग और उसके दोस्तों को पकड़ सके। तब इन्हें देखते ही टूटन और बोबा यहाँ से भाग निकले, जिस बीच डोंग भी उस रिकॉर्डिंग के साथ एक गाड़ी में छुपकर बैठ गया। तब चोई ने अपने आदमियों को इनके पीछे लगाया, जिससे कि आगे जाकर डोंग और चोई एक दूसरे के सामने आए तो चोई के पास हिप्नोटाइज करने के लिए कोई आदमी नहीं बचा। तब ये देखते ही डोंग समझ गया कि असल में ये सिर्फ उन्हें ही हिप्नोटाइज कर सकता है जिनकी तरफ ये देख सके। इसलिए तब उसकी पावर डोंग पर तो नहीं चलेगी, इसलिए उसने अपनी गाड़ी चोई के पीछे लगा दी। तब ये इस भागम भाग में एक एंड पर आए, जहाँ डोंग चोई से फेस टू फेस करने जा ही रहा था, लेकिन तभी यहाँ हिप्नोटाइज गैंग के कुछ लोग आ गए, जो कि डोंग को पूरा खत्म करते कि इतने में उसने चोई को ही इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, जिससे कि ये सारे हिप्नोटाइज लोग आजाद हो गए। तब उसने जल्दी से चोई का फेस कवर किया ताकि वो दोबारा किसी को हिप्नोटाइज ना कर ले। जिसके बाद वो उसे लेकर पुलिस स्टेशन में आया, तो वहाँ उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उल्टा वो लोग तो डोंग को ही चेक करने लगे कि कहीं इसने कोई सस्ता नशा तो नहीं कर लिया। खैर, तो पुलिस ने चोई की मुंह दिखाई करने का फैसला किया, जिसके लिए डोंग ने इन्हें मना तो किया, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, जिसकी वजह से चोई ने इन्हें देखते ही इन सब को हिप्नोटाइज कर लिया, जिससे कि ये लोग इधर उधर ही फायरिंग करने लगे। और इस बीच चोई यहाँ से भाग निकला। तब डोंग उसका पीछा करते हुए रेलवे स्टेशन पर आया, जहाँ उसने चोई पर अटैक करने की कोशिश तो करी, लेकिन चोई ने बाकी पैसेंजर्स को अपने वश में कर लिया। जिस बीच उसने जानबूझकर एक माँ को हिप्नोटाइज करके उसका बच्चा बीच ट्रैक पर फिकवा दिया। तब वहाँ एक ट्रेन भी आ रही थी, जो देखते हुए डोंग ने उस ट्रेन के सामने ही छलांग लगा दी। हालांकि उसने उस बच्चे को तो बचा लिया, पर उसे भी ट्रेन से एक तगड़ी टक्कर लग गई, जो देखकर सब लोग काफी शॉक्ड हुए। तो चोई भी डोंग की हालत देखने लगा। हालांकि चोई के जाते ही डोंग खुद ब खुद अपनी सुपर पावर से दोबारा रिकवर हो गया। यहाँ चोई वापस अपने होटल में आया, जहाँ उसने देखा कि यहाँ तो काफी पुलिस है, तो इसलिए वो उन सबको हिप्नोटाइज करके यहाँ से चला गया। जिस बीच उसने जानबूझकर इन सब से एक दूसरे पर फायरिंग करवा दी। यासीन डोंग पर आया, जिसे ये रियलाइज हो गया कि चोई काफी खतरनाक आदमी है, तो इसलिए इन्हें उसे खत्म करना ही होगा, जिसके लिए वो यहाँ से अपने दोस्तों के पास आया,
जिन्हें लेकर वो चोई को ढूंढने निकल गया ताकि वो शहर को उस जल्लाद से बचा सके। इसलिए तब ये अपनी वैन को मॉडिफाई करके चोई को खत्म करने चल दिए। यहाँ चोई ने पुलिस वालों को हिप्नोटाइज करके अपनी मॉम की इन्वेस्टिगेशन कराई, जहाँ अपने मॉम के एड्रेस पर पहुंचते ही उसने सारे पुलिस वालों को मार दिया। असल में वो इतने साल बाद अपनी माँ को मारने नहीं बल्कि उन्हें काफी सारे पैसे देने आया था जो कि उसने बैंक्स को लूटकर जोड़े थे। यहाँ ये लोग अभी भी चोई को ढूंढ रहे थे कि इतने में डोंग की आंख लग गई, जहाँ कुछ देर बाद उसने उठकर देखा तो पाया कि बोबा और टूटन आपस में ही लड़ रहे हैं। तब ये देखते ही डोंग आसपास के अपार्टमेंट चेक करने लगा, क्योंकि जरूर चोई इन दोनों को हिप्नोटाइज करने के लिए इन्हें अभी भी देख रहा होगा। तभी डोंग को चोई की परछाई दिखी, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हुए जब एक अपार्टमेंट हॉल में आया तो वहां उसने देखा कि यहाँ काफी सारे लोग हिप्नोटाइज हालत में खड़े हैं। तभी चोई ने इन लोगों के थ्रू डोंग से बात करी कि अब इन लोगों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होंगे, क्योंकि अगर तुम मेरा पीछा ना करते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तब ये कहते ही यहाँ एक एक करके लोग गिरने लगे, जिन्हें डोंग कैसे भी करके नहीं बचा पाया। तभी चोई यहाँ से भाग निकला, जिस बीच उस पर टूटन और बोबा ने हमला कर दिया। लेकिन उस हमले से चोई पर घंटा फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो इन दोनों को किडनैप करके यहाँ से ले गया। जो देखकर डोंग अपने दोस्तों को ढूंढने लगा, जिनके ना मिलने पर वो वापस उसी लॉन शॉप में आ गया, जहाँ उसने देखा कि बोबा और टूटन तो खुद की खुशी वाली पोजीशन में खड़े हुए हैं। तब ये देखते ही वो उन्हें जैसे ही बचाने आगे बढ़ा तो तभी अचानक से उस पर किसी ने हमला किया, जिससे कि उसके बेहोश होने के बाद जब वो होश में आया तो देखा कि उसके गले में भी फांसी लटकी हुई है। तब चोई इन्हें मरता हुआ छोड़कर यहाँ से चला गया, जिस बीच डोंग अपने दोस्तों की तरह मरता कि इतने में उसके हाथ में एक चाकू आ गया, जिससे कि उसने अपनी तो रस्सी काट ली, लेकिन वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से ही वो यहाँ खूब रोने लगा। दूसरी तरफ युंग जब पायलट के पास जा रही थी तो चोई ने युंग को अपने पास बुला लिया। ऑफ कोर्स हिप्नोटाइज करके बुलाया होगा, जिसके बाद वो उसे लेकर यहाँ से चला गया। तो ये देखकर डोंग भी उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि शायद चोई युंग की भी जान ले लेगा। इसलिए तब वो काफी तगड़ी स्पीड में उसका पीछा करते हुए एक बिल्डिंग के पास पहुंचा, जहां उसने देखा कि चोई अकेला खड़ा है। तो वो उससे लड़ने उसके पास आया, जहां वो उसे मार ही देता कि इतने में उसकी नजर छत पर खड़ी युंग पर गई, जो कि चोई के एक इशारे पर यहाँ से कूद जाएगी। तब ये देखते हुए चोई ने डोंग को दो ऑप्शन दिए कि या तो अब तुम युंग को खो दो, या फिर ये प्रॉमिस करो कि अब से मेरे रास्ते के बीच कभी नहीं आओगे। जो कहकर उसने डोंग के पैर में फायरिंग करी और फिर उसे ही पीटने लगा, जिससे ये साफ जाहिर था कि वो डोंग को नहीं छोड़ने वाला। तब डोंग ने अपना दिमाग लगाकर चोई से बोला कि देखो, तुम्हें कौन ही जानता है, कोई नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारी कोई पहचान ही नहीं, क्योंकि कोई तुमसे प्यार भी नहीं करता। जो सुनकर चोई का फोकस टूटा, तो इसी बात का फायदा उठाकर डोंग चोई को लेकर छत से नीचे कूद गया, जिसमें कि चोई तो मारा गया, लेकिन डोंग की जान बच गई। हालांकि उसकी जान बचना और ना बचना एक ही बराबर है, लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ टाइम बाद जब युंग एयर होस्टेस बन गई तो हमें पता चला कि अब डोंग व्हील चेयर पर ही बैठा रहता है। इतनी पसंद आ गई क्या भाई ये सीट? खैर, अभी यहाँ एक लेडी से अपना बच्चा नीचे ट्रैक पर गिर गया, तो ये देखकर डोंग की सीक्रेट पावर दोबारा जिंदा हुई और उसने अपने पैरों पर खड़े होकर उस बच्ची को बचा लिया, जिससे कि इस बेहतरीन मूवी का यही एंड हुआ दोस्तों। लेकिन देखो दोस्तों, हम 1 लाख होने वाले हैं,
तो थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट दिखाते हुए जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। बाकी वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। अब इसी के साथ हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।